Assalamu alaikum dear students. Today our topic is quadratic equation exercise 4.2 question number 2 and part number 3. क्या है part number 3? Question number 2 part number 3 exercise 4.1. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age in years, 3 years from now is 360. We would like to find Rohan's present age. रोहन एक बंदा है, उसकी एज अपनी मां से 26 ईयर्स ज्यादा है. ठीक है, ठीक है. और 3 साल के बाद ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है. 3 साल के बाद अगर रोहन और उसकी मां के एज का प्रोडक्ट किया जाए तो वो किसके बराबर निकलेगा? 360. चूंकि मैंने बताया दूसरे लेक्चर में, ऑनलाइन क्लास के दूसरे लेक्चर में, कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है. फिलहाल हम लिखेंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए किसी वेरिएबल का यूज करना होगा. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x years. ठीक है, हम मान के लिए चलते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो x years है. देयरफॉर रोहन's मदर्स एज किसके बराबर होगा? फिर रोहन's मदर्स एज किसके बराबर होगा? अरे यार सीधा तो है क्वेश्चन. ये बोल रहा है रोहन की एज, रोहन की मां की एज रोहन से 26 ईयर ज्यादा है. तो रोहन की मां की एज होगी, एक तो रोहन की एज प्लस 26 ईयर ज्यादा, तो x प्लस 26 ईयर्स. एग्जाम्पल इस तरह समझाते हैं. अगर रोहन की एज 10 होगी तो उसकी मां की एज 10 प्लस 26 मीन्स 36 होगी. अगर रोहन की एज 20 होगी तो उसकी मां की एज 20 प्लस 26 मीन्स 46 होगी. सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. 3 years now, 3 साल के बाद, आज के बाद 3 साल के बाद रोहन's एज कितनी होगी? रोहन's एज अगर आज x है तो 10 साल के बाद, 3 साल के बाद रोहन की एज x प्लस 3 होगी. ओके. एंड उसकी मां की एज, रोहन's मदर्स एज, अरे यार अगर रोहन की 3 बढ़ गई एज तो उसकी मदर की भी एज बढ़ेगी 3 साल, क्योंकि ये रोहन's मदर्स एज प्रेजेंट क्या है? x प्लस 26. 3 साल के बाद रोहन's मदर्स एज क्या होगी? एक तो होगी x प्लस 26 और प्लस 3 साल के बाद क्या होगी? प्लस 3. दैट इज इक्वल टू x प्लस 29. ओके. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है 3 साल के बाद रोहन की एज और उसकी मां की एज को हमने प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो 360 के बराबर निकलेगा. तो 3 साल के बाद रोहन की एज x प्लस 3, 3 साल के बाद उसकी मां की एज x प्लस 29, तो किसके बराबर? 360. ओके. हमें इस x का वैल्यू निकालना है. अगर हमें रोहन की एज पता चल गई तो उसकी मां की एज खुद ब खुद पता चलेगी. तो मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर, x इंटू 29 दैट इज 29x, 3 इंटू, पहले इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 दैट इज 87. ठीक है, 3 9 are 27, 3 to the 6 and 8. तो ये 360 राइट हैंड साइड में, इसको भी लेफ्ट हैंड में ले लो, माइनस 360 इज इक्वल टू 0. तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस, ये तो सेम टर्म है, लाइक टर्म है, तो इनको ऐड किया जाएगा. 29x प्लस 3x दैट इज 32x. 87 में से 360 को कम करना है. इसका साइन ज्यादा है तो इसी का लगेगा साइन, माइनस 273. चेक कर लो, इज इक्वल टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो ही पहला पार्ट बोल रहा था कि रिप्रेजेंट कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आप देखोगे हाईएस्ट पावर 2 है तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, जो हमने वेरिएबल पुट किया था यहाँ पे रोहन की एज. ओके. कैसे सॉल्व करते हैं?
बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कहीं ना कहीं हमने बताया आपको, फैक्टराइजेशन मेथड कुछ इस तरह का होता है। आपको इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मींस 32 को आपने स्प्लिट करना है, दो हिस्सों में तकसीम करना है, और जो वहां से दो हिस्से निकलेंगे वो कांस्टेंट टर्म और पहले टर्म के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म है -273 इंटू 1, दैट इज -273 के बराबर आना चाहिए। इन 32 के कितने हिस्से करने हैं? दो। उन दो हिस्सों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? -273। ओके, कैसे करते हैं मैंने बताया था पहले ही दिन आपको। जरा 273 के आप एलसीएम ले लो। ओके, तो कैसे एलसीएम करते हैं? 2 से नहीं हो जाएगा, 3 से तो हो जाएगा। यस, 3 9 हजार 27, 3 1 हजार 3। उसके बाद किससे हो जाएगा? 7 से हो जाएगा, 7 13 हजार 91। उसके बाद 13 1 हजार। अब ये तीन जो आपको प्राइम फैक्टर आ गए, इन्हीं में से 32 को ब्रेक करना है कहीं ना कहीं। किस तरह करेंगे आप देख लो। देखो 3 इंटू 13 क्या हो गया? 39। ओके, माइनस ये दो मल्टीप्लाई करके -7 कर लो, 39 में से 7 कम कर लो तो 32 मिलेगा। अगर आप 39 इंटू -7 करोगे तो -273 मिलेगा। डन। तो 32 के दो हिस्से हो गए। देयरफॉर एक्स स्क्वायर 32 के बदले क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं 39 -7, 39 -7 वो भी हो गया 32 इंटू एक्स -273 इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 इंटू एक्स, 39x मल्टीप्लाई कर लो एक्स से दोनों, -7 इंटू एक्स -7x -273 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से मैं x कॉमन निकालो, x इंटू एक्स प्लस 39 माइनस यहाँ से 7 कॉमन निकालो, -7 इंटू एक्स -39 सॉरी प्लस 39 माइनस और प्लस माइनस बनेगा तभी जाके -273 आएगा इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 39 दो बार एक ही बार लिखो, यहां से इसका फैक्टर बना एक्स -7 इज इक्वल टू 0। ये तो पढ़ाया है। फिर लिखते हैं आइदर, जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होता है तो दो में से एक 0 होगा, या तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 होगा, और या तो x -7 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर x प्लस 39 0 होगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? -39। रिजेक्ट कर लो इसको, x का -39 वैल्यू हो ही नहीं सकता है क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होगी। यहाँ पे देखो अगर 39 भी निकलता ना तब भी नहीं, पॉसिबल नहीं था। ठीक है, चलो उसको बाद में देखते हैं। x इज इक्वल टू 7 क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल गया। देयरफॉर रोहनस प्रेजेंट एज क्या है? रोहनस प्रेजेंट एज को हमने x लिखा था, प्रेजेंट एज क्या है? इज इक्वल टू 7। मदर्स एज उसकी माँ की एक उम्र, मदर्स एज प्रेजेंट लेकिन दैट इज 26 प्लस 7 दैट इज 33 ईयर्स। तो ये हमने आपको क्वेश्चन कराया। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ना बताने की जरूरत भी नहीं, बनाए भी नहीं है उसको, और पूछा भी गया था हमारे बोर्ड से, जेके बोर्ड ने इसको पूछा भी था। ठीक है, अगर आपको ये समझ में फिर भी नहीं आया होगा, वैसे तो हमने कार्ड मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखाया पहले वीडियो में भी, तो आप प्लीज़ मेरा नंबर इस पे है व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ पे मैंने डाल दे रहा हूँ आ रहा है ग्रुप में, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं और एक बार एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। ओके, तो जब तक मैं पार्ट 4 लास्ट पार्ट की तरफ जाऊँ, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, और इसका एक और पार्ट मिलेगा आपको आगे जाके इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 480। ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड। अगर ये यहाँ से श्रीनगर जा रहे हैं तो हर बार सपोज मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, लेकिन अगर कभी इसकी स्पीड क्या होगी 8 किलोमीटर, मतलब अगर पहले 60 थी फिर 52 होगी, 8 किलोमीटर लेस होगी, देन इट वुड हैव बी टेकन 3 more years टू कवर द सेम डिस्टेंस। यही डिस्टेंस 480 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको 10 घंटे और लगेंगे। सीधी सी बात है, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम टेकन ज्यादा होगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। आपने ट्रेन की स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? ट्रेन की स्पीड। बोलो क्या ट्रेन की स्पीड होगी? हम मान के लिए चलते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हम मान के लिए चलते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू
x किलोमीटर पर आवर। हर 1 घंटे में एक ट्रेन x किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवलड, इसको कितना करना है या कितना करा है उसने डिस्टेंस ट्रैवल? 480 किलोमीटर उसको कवर करना है, ओके। तो आपको क्या निकालना है? स्पीड x निकालना है, ठीक है। देखो टाइम टेकन कितना होगा, तो उसने कितना समय लिया होगा ये 480 किलोमीटर कवर करने में। अगर ये स्पीड है तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो कितना टाइम लेगी कोई बॉडी इस डिस्टेंस को कवर करने में? फार्मूला आपने पढ़ा होगा, टाइम टेकन किसके बराबर होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना या करेगा, डिवाइड बाय द स्पीड। फिजिक्स में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। टाइम टेकन होता है बराबर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द बॉडी। तो यहां पे डिस्टेंस कितना करना है उसको कवर? 480, और स्पीड कितना है? उसकी स्पीड कितनी है? ओके, या डिस्टेंस ट्रैवल देखो या डिस्टेंस कवर्ड देखो, एक ही बात है यार, ठीक है। टाइम कितना लगेगा उसको? 480 टोटल डिस्टेंस। इस तरह मैं समझाऊंगा। अगर यहां से आपको श्रीनगर जाना है तो श्रीनगर 60 किलोमीटर है। अगर आपकी गाड़ी हर घंटे में 10 किलोमीटर निकालनी है तो कितने घंटे लगेंगे श्रीनगर पहुंचने में? 60 डिवाइड बाय 10, 6 घंटे लगेंगे श्रीनगर पहुंचने में। तो इसी तरह डिस्टेंस कितना है डिवाइड बाय स्पीड कितना है, ओके, ठीक है। लेकिन दूसरी बार ये बोल रहा है अगर इस ट्रेन की स्पीड कम होगी 8 किलोमीटर, इफ दे, ये दूसरी बार बोल रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन बी डिक्रीज्ड। हम मान के ले चलते ट्रेन की स्पीड दूसरे दिन कम होगी, सपोज दूसरे दिन कम होगी, डिक्रीज्ड कितना? बाय 8 किलोमीटर पर आवर, ओके, 8 किलोमीटर। अगर पहले दिन उसकी स्पीड 20 थी लेकिन दूसरे दिन उसकी 8 कम हो गई, मींस 12 रह गई। ये मैं एग्जांपल कह रहा हूं, ठीक है। therefore now स्पीड ऑफ ट्रेन किसके बराबर होगी? नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन किसके बराबर होगी? पहली बार स्पीड कितनी थी? x, लेकिन अब कितने किलोमीटर कम हो गई? 8, तो मींस अब स्पीड रहेगी x माइनस 8, ओके, किलोमीटर पर आवर। देखो और समझ लो, डिस्टेंस तो वही है 480, लेकिन आपको नहीं लग रहा अब टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा? अब जो यहां पे टाइम लगा था यहां पे इतना, इससे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई ना। तो यहां पे देयरफॉर टाइम विच इंप्लाइज टाइम टेकन, दूसरी बार टाइम टेकन, टाइम तो बदल जाएगा, क्योंकि अगर उसको पहले दिन 20 घंटे लगे थे तो दूसरे दिन उससे ज्यादा घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब स्पीड भी कम हो गई। क्योंकि टाइम टेकन डिपेंड्स होता है किसके बराबर? डिस्टेंस कितना है डिवाइड बाय स्पीड कितना है। नाउ देयर इंप्लाइज टाइम टेकन कितना? डिस्टेंस तो वही रहेगा 480 किलोमीटर, ओके, डिस्टेंस बदल नहीं जाएगा, लेकिन स्पीड बदल दी है ट्रेन ने। कितना स्पीड? x में से 8 मीटर कम, 8 किलोमीटर कम स्पीड, ठीक है। दूसरी बार इस बार ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेन को क्योंकि स्पीड कम है, इस बार कम लगेगा टाइम को क्योंकि स्पीड ज्यादा है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अगर ट्रेन इस स्पीड से चलेगी तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगी इस बनस्बती इस स्पीड से, इस टाइम टेकन से, ओके। सीधी सी बात है, यहां से ज्यादा टाइम लेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अगर ट्रेन इस स्पीड में चलेगी ये वाला टाइम टेकन होगा, अगर इस स्पीड में चलेगी, माइनस अगर प्रीवियस स्पीड में चलेगी मींस 480 डिवाइड बाय x, यहां पे टाइम लगेगा ज्यादा बनस्बती इससे। कितना? 3 घंटे। ये खुद बोल रहा है क्वेश्चन से समझ लो। अगर ट्रेन इस स्पीड से चलेगी या इस स्पीड से चलेगी, इन दोनों में टाइम का डिफरेंस 3 घंटा होगा, मींस ये 3 घंटा कम लेगा, ये 3 घंटा ज्यादा लेगा ट्रेन पहुंचने में, क्योंकि यहां पे स्पीड कम है। बस इतना ही क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वेश्चन हो गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई इसीलिए आराम से बताया पहले। 480 इंटू एक्स, 480x माइनस टाइम्स 480 इंटू एक्स, दैट्स माइनस 480x, ओके। उसके बाद माइनस 480 इंटू 8, माइनस 480 इंटू माइनस 8, दैट इज प्लस 3840। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो डायरेक्ट। डिवाइड बाय एक्स इंटू एक्स, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, इसको इससे इसको इसके
डिनोमिनेटर को भी आपस में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स 8x इज इक्वल टू हमारा है माइनस इज इक्वल टू हमारा है 3। ये और ये सीधा कट हो जाएगा, ठीक है। यहां बचेगा 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24x। ओके, उसके बाद मैं इस टर्म को भी वहीं शिफ्ट लेता हूं, यहां बचेगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। अगर इसको भी हमने वहां शिफ्ट किया माइनस 3840। ओके, उसके बाद यहां पे देखो 3 कॉमन निकालो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अगर 3 यहां पे भी 3 कॉमन निकलेंगे तो क्या बचेगा 8। यहां पे भी 3 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, यहां बचेगा माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो वैल्यू ऑफ x निकलेगा, वो स्पीड होगा हमारा। कैसे करते हैं, बिल्कुल बताया है, रफ देख लो, ये बार बार बताया है। -8 को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। क्या करना है, तकसीम। और इन 2 हिस्सों का प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म और जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू माइनस 1280 8 बिकम्स माइनस 1280। तो कर लो इसके फैक्टराइज 1280, ठीक है। 2 6 4 0। अब देखो 2 3 2 2 0 2 1 6 0। उसके बाद 2 8 0 2 40 2 20 ओके 2 10 2 5 एंड 5 1 प्राइम फैक्टर। अब इन दो में आप दो टर्में बनाओ प्रोडक्ट करके। सपोज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 किसके बराबर, 2 2 4 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32। अगर हम मान के लिए चलते हैं एक 32 है, दूसरा क्या है 2 इंटू 2 4 4 2 8 8 5 40। दूसरा मान लो -40। जरा 32 -40 कर लो, 32 में से 40 कम तो -8 बचा। अगर इन दो का प्रोडक्ट करोगे तो डेफिनेटली -1280 के बराबर निकलेगा, क्योंकि ट्रिक आपको बताइए कि इस तरह आपको निकालना है दो फैक्टर्स -8 के, ताकि तब जाके उन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इसके बराबर आएगा। अब देखो हो गया हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -8x के बदले 32x, दूसरा क्या बनेगा -40x। 32x में से 40x का -8 इज इक्वल टू 1280 इज इक्वल टू भी है 0। यहां से दोनों से x कॉमन निकालो, x इंटू एक्स प्लस 32। यहां से -40 कॉमन निकालो, -40 इंटू एक्स प्लस 32। ये फैक्टर हमेशा कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। जो कॉपी वाले फैक्टर हैं जो सेम है, इनमें से एक लिखो, x प्लस 32 इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर पता है आइदर यहाँ x प्लस 32 0 होगा और यहाँ x माइनस 40 0 होगा। x किसके बराबर निकलेगा, -32, रिजेक्ट कर लो, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। x इज इक्वल टू 40, तो यही हमारा स्पीड है। देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर। और दूसरी बार क्या होगी फिर 32 किलोमीटर, जब जाके 3 घंटे ज्यादा लगते हैं ट्रेन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देख लो अच्छी तरह, अगर समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जब तक मैं एक्सरसाइज 4.2 पे जाऊं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 5 पार्ट्स हैं। वो कुछ खास नहीं है, जो वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े थे लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में, बिल्कुल उसी तरह है। हालांकि दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना 4.1 का, वहां पे आप पहले आपको क्वाड्रेटिक बनाना भी था, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक दी गई है, आपको सिर्फ क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर
माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तो दी है और इक्वेशन भी आसान है। इसको रूट्स निकालें। रूट्स मीन द वैल्यू ऑफ x। कितने वैल्यू होंगे x के? 2 वैल्यू, क्योंकि पढ़ा है जितना पावर होगा इतने ही वैल्यू भी होते हैं x के। तो कैसे करते हैं? यहां पे देख लो, -3 जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है। क्या करना है? स्प्लिट करना है, दो हिस्सों में तकसीम करना है। और इन दो हिस्सों का, जो -3 से दो हिस्से निकलेंगे, उन दो हिस्सों का प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म है -10 इंटू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, दैट इज -10। कर लो, आसान है। अगर हम एक मानेंगे 2, दूसरा मानेंगे -5, जरा देख लो, 2 में से 5 कम कर लो तो -3, 2 इंटू -5 तो हो गया ना -10, बात खत्म। तो x स्क्वायर, अब देखो -3 के दो हिस्से क्या क्या है, +2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन निकालो, x इंटू x। अगर x स्क्वायर में से x कॉमन निकाला तो क्या बचा? x प्लस 2x में से x कॉमन निकाला तो 2, माइनस यहाँ पे 5 कॉमन निकालो इन दो में से तो क्या बचेगा? x। अगर -10 में से -5 कॉमन निकालो तो बचा क्या? 2 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 दो बार है, एक बार लिखो, x प्लस 2 इंटू इन दो का पेयर बनाओ, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर लिखते हैं आइदर दो चीजों का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो x प्लस 2 0 होना चाहिए और या तो x माइनस 5 0 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 5, हमारे वैल्यू मिल गए। ओके, इसी तरह दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, बिल्कुल आसान है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, देखो फैक्टर निकालो, 2x स्क्वायर 1 को स्प्लिट कर लो, 12 के बराबर होना चाहिए। देखो 4x में से 3x कम कर लो, 4 में से 3 कम तो 1 बचा। 4 इंटू -3 हो गया ना 12, -6 इंटू 2 किसके बराबर होता है? -12। तो -6 इज इक्वल टू 0। इन दो में से एक 2 भी कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? x। यहाँ पे 2 भी कॉमन नहीं लिया, x भी कॉमन लिया तो 2 बचा। -3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 दो बार, x प्लस 2, इन दो का पेयर बना, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर लिखो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। मिल गई ये दो रूट्स। देखो इसके और 3 पार्ट्स हैं, इनको आप खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना। और पहले तो वैसे आसान है, 3rd 4 और 5th, 4 और 5th ज्यादा आसान है। 3rd अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं दिखाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।